हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड फील्ड इन सेल्सफोर्स। ओके, उससे पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ रिकॉर्ड डिटेल पेज के बारे में, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, स्टैंडर्ड फीचर्स जो सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, मैं एक अकाउंट के अंदर एक रिकॉर्ड के अंदर जाता हूँ ताकि मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकूँ। जैसे कि ये एक मेरा रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रहा होगा। ये मैं आपको कल बताया था कि जो हमारा हेडर सेक्शन में जो शो कर रहा है वो है हमारा कॉम्पैक्ट लेआउट, और क्या क्या चीज़ें शो कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रिमूव कर सकते हैं, वो बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आपको कुछ डिटेल पेज बटन दिख रहा होगा। जैसे कि मैं यहाँ से भी आप इस अकाउंट के लिए कॉन्टैक्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ, एक न्यू केस भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो जो स्टैंडर्ड्स बटन है सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया है, तो हम इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ये जो डिटेल पेज आपको शो हो रहा है। ये डिटेल पेज में क्या होता है, जो रिकॉर्ड के अंदर जो अकाउंट का जो फील्ड के वैल्यू डिटेल ओके, तो यहाँ पे शो होता है। रिकॉर्ड का डिटेल ही है, यहाँ पे शो होता है। और आप देख रहे हो कि अकाउंट का नेम, टाइप, इंडस्ट्री सब यहाँ पे शो हो रहा है। अब आते हैं उसके साइड में एक रिलेटेड टैब है। रिलेटेड टैब क्या होता है, जो अकाउंट के साथ रिलेटेड है। लेट्स से मेरे पास जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, जो कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, केस, ये सब अकाउंट के साथ रिलेटेड है। दैट मीन्स ये सब अकाउंट कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, केसेस चाइल्ड ऑफ द अकाउंट। ओके, दैट्स वाई इट इज appearing in the related tab. So in this case, account is the parent and contact, opportunity, case and notes and attachment is child. That's why it is showing in the related tab. ओके, अगर कल को कुछ न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो और वो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कुछ लुकअप फील्ड बनाया जो कि अकाउंट है, जो जिसको अकाउंट कंट्रोल करेगा, दैट मीन्स अकाउंट पेरेंट हो गया। ओके, सो वो जो ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे न्यू वाला, वो रिलेटेड में हम ऐड कर सकते हैं, फिर प्रॉपर व्यू बन सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्टिविटी एंड चैटर। सो एक्टिविटी क्या होता है, जो हमारा जो डेली लाइफ का एक्टिविटी चलता है, जो मतलब कि मुझे किसके लिए कॉल शेड्यूल करना है, किसके लिए ईमेल भेजना है, किसी को कुछ रिमाइंडर ऐड करना है। ये सेल्सफोर्स बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है जो कि एक्टिविटी ऑब्जेक्ट में ये हम क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने एक एक्टिविटी क्रिएट करूँगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा। ये सब्जेक्ट में कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू है जिसको आप क्लिक करके आप उसके लिए ईमेल शेड्यूल करो। जैसे कि मान लो मैं एक ईमेल शेड्यूल करा, ड्यू डेट रख दिया कल को। ठीक है, अब मैं किसके लिए मैं ये रिमाइंडर रखूँगा, ये मैं डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे। एंड अगर सेव करूँगा ना, कल को आपके एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जो ड्यू डेट के लिए। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एक्टिविटी का। या तो फिर आप ईमेल के लिए कर सकते हो, कॉल के लिए कर सकते हो, कुछ लेटर सेंड के लिए, कोड सेंड के लिए कर सकते हो, या तो फिर कुछ अदर भी कर सकते हो अगर कुछ और भेजना है, तो वो एक्टिविटी में परफॉर्म होता है। ठीक है, अब आते हैं चैटर पे। चैटर पे क्या होता है, चैटर पे जैसे कि हम डेली लाइफ में कुछ मतलब कि इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या फेसबुक में हम कुछ कुछ चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं, तो सिमिलर टू दैट सोशल मीडिया, तो यहाँ पे भी आप कुछ पोस्ट कर सकते हो। ये विजिबल रहेगा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो सपोज मैं किसी को मेंशन करके मैं पोस्ट करूँगा, तो जो ये जो मेंशन जिसको करेंगे आप उसके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको इसने मेंशन किया ये। ठीक है, पोस्ट भी कर सकते हो, पोल रिक्वेस्ट भेज सकते हो किसी क्वेश्चन के बिहाफ पे आप पोल क्वेश्चन। सो हाउ सपोज मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ टुडे, लाइक मैं 2 चॉइस दे दिया, कोड डाट। ओके, लेट्स से मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। आप देख रहे हो कि पुल रिक्वेस्ट बन गया। ओके, सो जो भी इंटरनल यूजर होंगे उनको ये पुल रिक्वेस्ट एक्सेस होगा। उन्होंने जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जो भी उनका आंसर है वो यहाँ पे दे सकते हैं। लेट्स से मैं एक आंसर दिया एज ए यूजर एंड वोट को क्लिक किया, यू कैन सी लाइक एक पोल रिक्वेस्ट बन गया। ठीक है, ऐसे करके आप देख सकते हो। अगर रिफ्रेश करोगे तो वो आपको जो काउंट होगा यहाँ पे शो कर लेगा। अब आते हैं क्वेश्चन में। सिमिलर टू द पोल रिक्वेस्ट, आप क्वेश्चन भी मतलब कि जो अगर इंटरनल लाइक कन्वर्सेशन के लिए किसी को क्वेश्चन पूछना है,
तो आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ लोगे तो उसको टैग करके तो आप उसके उसके पास भी आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा क्वेश्चन क्या था, ये कोई भी एक्सेस कर लेगा इंटरनल यूजर के यहाँ पे। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू गाइस। सो नेक्स्ट बात करते हैं एक ऑब्जेक्ट और फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके लिए लेट्स हमें एक एप्लीकेशन बनाना है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। लेट मी ओपन, ऐसा मुझे एक HRMS एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, तो HRMS एप्लीकेशन के लिए मुझे चाहिए क्या क्या, एक तो एम्प्लॉय टेबल चाहिए जिसमें मैं एम्प्लॉय का डाटा स्टोर कर सकूँ, और तो एक चाहिए प्रोजेक्ट, मतलब वो एम्प्लॉय कौन सा प्रोजेक्ट में असाइन है। ठीक है, अब एम्प्लॉय भी आते हैं दो मल्टीपल कैटेगरी में, राइट। वो एक तो हो सकता है इंटर्न, एक हो सकता है डेवलपर, एक तो है सेल्स मैनेजर, नेक्स्ट हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर, नेक्स्ट होता है HR, नेक्स्ट होता है अकाउंट। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गया हमारा रिकॉर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक तो एम्प्लॉय का नेम स्टोर कर सकते हैं, जो कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि सेल्सफोर्स ऑलरेडी स्टैंडर्ड नेम शो करवाता है। ठीक है, अब आता है ईमेल और आता है फ़ोन, अब आता है टाइप, जो ये हमारा टाइप है, मतलब कि एम्प्लॉय टाइप, एम्प्लॉय टाइप, देन एम्प्लॉय कोड, देन और क्या चाहिए, डेट ऑफ DOJ, डेट ऑफ जॉइनिंग। ओके, फिर हमारा बात करते हैं प्रोजेक्ट तो डिफरेंट काइंड ऑफ मल्टीपल एम्प्लॉय कैन असाइन टू द प्रोजेक्ट, दैट्स वाई वी हैव टू क्रिएट a lookup field to project, like multiple student can have a single project, right? That's why now this is one kind of many to one relationship. So suppose I am a XYZ project I am working. Okay, so suppose here Rajesh is employee and Rakesh is employee and Ramesh is employee. Okay, so थ्री मतलब ये जो तीनों बंदे हैं ये सिंगल प्रोजेक्ट में भी काम कर सकते हैं, राइट। सो हमें इसलिए लुकअप बनाना पड़ेगा, जो प्रोजेक्ट के अंदर है वो लुकअप जो है वो ऑटोमेटिकली ये चाइल्ड बन जाएगा और ये पेरेंट बन जाएगा। ठीक है, चलो मतलब इसके लिए एक ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करते हैं। पहले तो क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, मैंने बताया था मतलब प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। आपको सिंपली सेटअप पे अंदर जाना है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मैनेजर शो करेगा। ऑब्जेक्ट मैनेजर को जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे सर्च करोगे, या अगर आपके पास से कुछ ऑब्जेक्ट अवेलेबल है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप एक न्यू क्रिएट कर सकते हो। लाइक इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट देन यू कैन गो थ्रू दिस क्रिएट बटन एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे देना है कौन सा मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसका डिटेल्स। ठीक है, लेट्स से मुझे क्रिएट करना है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्ट उसका प्लूरल नाम है प्रोजेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट नाम आ गया प्रोजेक्ट, देन मुझे रिकॉर्ड टाइप रिकॉर्ड नेम प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट नेम आएगा, जो कि जो स्टैंडर्ड फील्ड है उसका जो नेम फील्ड है उसका फील्ड का नाम क्या है। अगर मैं जो भी आएगा प्रोजेक्ट कोड प्रोजेक्ट नेम जो आपका जो ये जो भी चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेट्स से मुझे अब टेक्स्ट रखना है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मुझे इसको रिपोर्टिंग के लिए भी करना है, एक्टिविटी भी उसमें ऐड करना है, हिस्ट्री भी फील्ड हिस्ट्री के लिए भी ऐड करना है और चैप्टर ग्रुप में ऐड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अलाउ सर्च भी कर दो, मतलब जो भी सर्च करने के लिए अगर आप चाहते हो तो ये तो यहाँ पे लॉन्च करो न्यू कस्टमर जॉब में लॉन्च करोगे ना। एंड अगर आपको नोट्स एंड अटैचमेंट उसी ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर तो आप यहाँ पे नोट्स एंड अटैचमेंट क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब मैं जब सेव करूँगा ये एक टैब क्रिएट करने के लिए हमें बोलेगा। ठीक है, और जब तक टैब क्रिएट नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक, लेट्स से आई एम क्रिएटिंग अ टैब, I'm taking something there project is there,
एंड यहाँ पे भी आप शो करोगे। अगर आपको डिफरेंट प्रोफाइल को असाइन करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई डिफरेंट प्रोफाइल यहाँ पे ऑन ऑफ भी कर सकते हो और हिडन भी कर सकते हो। सो अभी के लिए मैं बस रहने देता हूँ, ऐसे ही सेव कर दिया। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट ये बन गया हमारा प्रोजेक्ट। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट टैब बन गया। हाँ, प्रोजेक्ट टैब बन गया। सपोज मुझे एक प्रोजेक्ट बना देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं न्यू पे गया। अगर आपको यहाँ को पिन करोगे तो जितना बार रिफ्रेश करोगे आपको यही पेज रहेगा। ठीक है, अब न्यू क्रिएट किया, प्रोजेक्ट नेम है XYZ। अब मैंने सेव कर दिया प्रोजेक्ट नेम। ओके, अब आप देख पा रहे हैं मैंने एक्टिविटी के लिए भी ऐड किया था, उसको रिलेटेड में नोट्स एंड अटैचमेंट ऐड किया था, राइट। सो ये इसलिए शो कर रहा है। अगर मैं रिपोर्टिंग के लिए भी यहाँ पे ऐड करूँगा तो मैं रिपोर्टिंग के लिए ऑलरेडी चेकबॉक्स चेक किया था। अगर मैं रिपोर्टिंग के लिए ये ऑब्जेक्ट को चूज करूँ तो वो आ जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, हमारा तो ये प्रोजेक्ट वाला हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा एम्प्लॉय, जो कि एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड होगा। तो पहले हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एम्प्लॉय का। लेट्स से आई एम क्रिएटिंग वन एम्प्लॉय सिमिलर टू द प्रोजेक्ट। आई विल गो थ्रू द क्रिएट बटन एंड क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट। आई विल क्रिएट एम्प्लॉयज। अब मुझे एम्प्लॉय नेम भी रखना है, क्योंकि एम्प्लॉय नेम तो मैंडेटरी रखना ही पड़ेगा। सो ये मुझे रिपोर्ट के लिए भी चाहिए, एक्टिविटी के लिए भी चाहिए, ट्रैक करने के लिए भी चाहिए, तो अलग सर्टिफिकेट में चाहिए, तो अलग शॉर्ट्स भी चाहिए। तो मैं जब सेव करूँगा अगेन इट विल आस्क फॉर द टैब। तो मैं कुछ भी ये सिलेक्ट रैंडमली कर देता हूँ। सेव करता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा बन गया एम्प्लॉय टेबल, और इसमें जो जो नेसेसरी फील्ड्स चाहिए तो मैं उसको, पहले नेम तो हमारा स्टैंडर्ड बाय डिफ़ॉल्ट बन गया एम्प्लॉय नेम। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको फील्ड क्रिएट करना है तो फील्ड एंड रिलेशनशिप पे जाए। बाय डिफ़ॉल्ट सेल्सफोर्स ने क्रिएट कर दिया एम्प्लॉय नेम, राइट। सो हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे। अब आते हैं, नेम तो हो गया हमारा ईमेल। ईमेल के लिए क्या करें, आपको बताया था मैंने। अगर आपको कोई भी न्यू फील्ड क्रिएट करना है, आप फील्ड एंड रिलेशनशिप के अंदर जाइए, आप न्यू फील्ड को न्यू क्रिएट किए, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डाटा टाइप मिलेगा, राइट। सो ये डाटा टाइप है, मुझे ईमेल के लिए अप्रोप्रिएट फील्ड डाटा टाइप है ईमेल। सो मैं ईमेल को क्लिक किया, नेक्स्ट किया, यहाँ पे मैंने ईमेल ऐड किया। ठीक है, ईमेल ऐड किया। डिस्क्रिप्शन, यू कैन ऐड डिस्क्रिप्शन एज वेल। हेल्प टेक्स्ट भी मैं बताता हूँ। हेल्प टेक्स्ट क्या होता है, जो अगर आप कोई फील्ड पे डाटा एंट्री होता है उसके साइड पे एक आता है, मार्क आता है, जिसमें मेंशन होता है कि आपको ये फील्ड। लेट से मैं एक लिख देता हूँ, प्लीज इंटर वैलिड ईमेल। ओके, और रिक्वायर्ड तो हमारा रिक्वायर्ड तो रहेगा ये ईमेल, यूनिक यूनिक की नहीं रहेगा, तो लेट्स स्किप दिस। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट किया। या तो आप अगर न्यू चाहो तो न्यू क्रिएट कर सकते हो या फिर सेव कर सकते हो। ठीक है, मुझे अभी बाकी फील्ड भी क्रिएट करना, तो मैं अभी सेव एंड न्यू को क्लिक कर दिया। अभी मुझे ईमेल तो बन गया। अभी फ़ोन, अब मुझे फ़ोन के लिए भी एक डाटा टाइप है हमारा फ़ोन, उसको चूज़ किया मैंने। फ़ोन नंबर, पेज एंटर वैलिड फ़ोन नंबर। ठीक है, अब ये भी रिकॉर्ड कर दिया हमने। सेव एंड न्यू। अब यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय टाइप, मतलब किस टाइप का एम्प्लॉई है, या तो देखो एम्प्लॉय टाइप हम कैसे बनाएंगे, डाटा टाइप क्या चूज करना है। देखो हमारे पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज है, राइट। सो हम बेस्ट होगा हमें अगर हम पिक लिस्ट चूज करेंगे। एक यूजर कैन चूज फ्रॉम ए सेट ऑफ वैल्यूज। तो मैंने एम्प्लॉय टाइप, ओके, एंटर वैल्यू यहाँ पे
आप ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू से भी चूज़ कर सकते हो। और अगर ग्लोबल पिक लिस्ट वाले आपको सेटअप यहाँ पे ही करना है। अगर सेटअप पे जाओगे यहाँ पे पिक लिस्ट सर्च करोगे, आप पिक लिस्ट वैल्यू सेट मिल रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्लोबल बना सकते हो। और जिसको आपको सब ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू तब भी यूज करते हो अगर आपको सेम पिक लिस्ट वैल्यू डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट में चाहिए, तो ग्लोबल एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बना दिया जस्ट, तो मैं ये वैल्यू वहाँ पे ऐड कर दिया। अब मेरा बन जाएगा कुछ सेटअप वैल्यू जिसको मैं चूज कर सकता हूँ इस मेरे कट पे क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब मैंने इसको रिक्वायर्ड भी मार्क कर दिया क्योंकि ये रिक्वायर्ड भी है। 7 अब मेरे पास ये हो गया। अब मेन चीज़ जो है एम्प्लॉय का कोड है। एम्प्लॉय कोड है वो अल्फा न्यूमेरिक का भी हो सकता है, राइट। सो इसलिए हम क्या चूज कर सकते हैं, टेक्स्ट चूज कर सकते हैं। 255 कैरेक्टर ये भी रिक्वायर्ड है हमारे लिए। और वन वन मोर चीज़, सो अगर आपको चाहिए इसको यूनिक रखना है तो आप इसको यूनिक मार्क कर दो और एक्सटर्नल आईडी बना दो, ताकि वो अगर आपको फ्यूचर में कभी इसके ये फील्ड के बिहार पे आपको इंसर्ट अपडेट करना है डाटा लोडर में, सो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ये फील्ड, ठीक है। तो मैं अभी एक्सटर्नल आईडी मार्क कर दिया इसको, ताकि हर एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड विल बी डिफरेंट, राइट। दैट्स वाई। नाउ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाले हमारे पास ये या तो आप डेट भी ले सकते हो या तो डेट टाइम ले सकते हो। मैं अभी के लिए जस्ट डेट ले लिया। ये भी रिक्वायर्ड भी कर सकते हो, बट अभी सेव एंड न्यू किया। हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट फील्ड था प्रोजेक्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट क्या करता है, हम जो इसके अंदर जो भी एम्प्लॉय जो भी होंगे वो कौन से प्रोजेक्ट में असाइन है, तो हमें ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट टेबल बना चुके हैं, तो इसके साथ हम लुकअप देंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट तो देख रहे हो यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल गया मुझे प्रोजेक्ट। या तो आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो या तो आप उसको सेम रख सकते हो। प्रोजेक्ट नेम मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो चाइल्ड रिलेशनशिप, आप यहाँ पे जो जिसके अंदर है प्रोजेक्ट वो उसका चाइल्ड रिलेशनशिप एम्प्लॉयज है, ठीक है। मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट सेव कर दिया। अब मेरे पास ऐसा कुछ बचा नहीं जिसमें मैंने, तो यहाँ पे आप और एक चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि मान लो हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो हम डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। रिकॉर्ड टाइप क्या होता है, तो जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसको डिफाइन करने के लिए किस तरीके का ये रिकॉर्ड है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम रिकॉर्ड टाइप बनाते हैं, ठीक है। अब आपको अगर रिकॉर्ड टाइप बनाना है तो आपको यहाँ पे जाके रिकॉर्ड टाइप पे क्लिक करना। तो यहाँ पे अगर आप न्यू क्लिक करोगे तो एक न्यू रिकॉर्ड टाइप बन जाएगा। इसका एग्जिस्टिंग एक रहता है मास्टर, ठीक है। तो उसको आप ये देख रहे होंगे कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड टाइप मास्टर, तो यहाँ पे अगर आप न्यू रिकॉर्ड टाइप बनाओगे, रिकॉर्ड टाइप बनाते क्यों है, सपोज मेरे पास एक पेज है बट मैं चाहता हूँ जो वो पेज में जो फील्ड्स है ये इंटर्न के लिए कुछ और दिखे, डेवलपर के लिए कुछ और दिखे, जो भी टाइप है एम्प्लॉय टाइप है उनके लिए पर्टिकुलर उनके लिए कुछ और फील्ड दिखे, तो ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक रिकॉर्ड टाइप मेंशन करना पड़ता है, और रिकॉर्ड टाइप को हम डिफरेंट पेज लेआउट असाइन करेंगे तो वो करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड का विजिबल हो जाएगा। अब चलते कुछ रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं सेल्सफोर्स में। अभी के लिए मैं रहने देता हूँ, जब भी हमें रिक्वायर्ड पड़ेगा तभी हम क्रिएट कर देंगे रिकॉर्ड टाइप। अब मैं जा चाहता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ स्क्रीन को, मैं एम्प्लॉय सर्च करता हूँ, एम्प्लॉय सर्च किया मैंने, सपोर्टेड आइटम।
अब देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास कुछ एम्प्लॉय नहीं है अभी फ़िलहाल, तो मैं अभी जाके न्यू क्रिएट करता हूँ एम्प्लॉय। तो मेरे पास एम्प्लॉय नेम बाय डिफ़ॉल्ट मैं दे देता हूँ अपना नाम राजेश, राजेश नायक, नंबर देता हूँ 939। ये मेरा ओरिजिनल फुल नंबर नहीं है। मैं आपको बताया था ना जो हेल्प टेस्ट के क्या होता है। अगर आप फील्ड देखोगे उसके साइड पे मार के मार के अगर इसको क्लिक करो ना, यहाँ पे दिख रहा है प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल, प्लीज़ एंटर वैलिड फ़ोन नंबर, राइट। सो ये हेल्प टेस्ट का काम है। अगर मैं देखूँगा ये एम्प्लॉय टाइप क्या है मेरा, सेल डेवलपर है, एम्प्लॉय कोड EMP001, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 16, प्रोजेक्ट नेम है, मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था मैंने XYZ, ओके। मैं अगर सेव करता हूँ तो ये रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो जाए और मेरा जो डिटेल। और आप ये पेज को भी आप कस्टमाइज़ करके फील्ड को भी इधर से ले आया था, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। अगर ये जो आता है वो पेज लेआउट में आता है, ठीक है। अगर आप जाओगे ना ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, मैं ऑब्जेक्ट मैनेजर पे गया, एम्प्लॉय पे गया, मैं टेबल एम्प्लॉय पे जाने का, यहाँ पे आप देख रहे हो कि पेज लेआउट, ठीक है। अगर आप पेज लेआउट को क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है पेज लेआउट। इसको जब एम्प्लॉय लेआउट इसको जब क्लिक करोगे आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो जो भी वहाँ पे फील्ड है यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप उसको आपके अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। लाइक मुझे यहाँ पे को एम्प्लॉय कोड को यहाँ पे ले आना है, प्रोजेक्ट नेम को मैंने ऊपर पर रखना है और जॉइनिंग को यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, जाके यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब एक थोड़ा टाइम लगता है रिफ्रेश होने में, ठीक है। तो अगर मैं एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ अभी, और एक रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ राकेश, राकेश टाइम सेल्स मैनेजर है, एम्प्लॉय कोड EMP। अगर सपोज करो मेरे पास ऑलरेडी एम्प्लॉय कोड है जो कि राजेश नाम पे है, अगर मैं इसको फिर से सेम एम्प्लॉय कोड दूंगा तो ये एरर कर दे, क्योंकि हमने इसको यूनिक मेंशन करके रखा है। कैन डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एम्प्लॉय कोड, राइट। सो एम्प्लॉय कोड विल बी डिफरेंट बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय, राइट। सो मैं इसको अगर 2 करूँगा तो ये अलाउ कर देगा। अगर ये सपोज अगर आप इसको प्रोजेक्ट असाइन नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर दोगे। ये जो पेज लेआउट हमने सेटअप करे हैं ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे पेज लेआउट ऑलरेडी सेट हो, थोड़ा टाइम लेता है वो रिफ्रेश होने में, ठीक है। अब हमारा डेटा सेटअप हो गया। अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट ए एप्लीकेशन यूजिंग दिस 2 ऑब्जेक्ट, ओके। लाइक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेल्स सर्विस कंटेंट सेल्स फोर्स सेल्स भी एक एप्लीकेशन है जो अभी ओपन करके रखा है। सिमिलर टू हम एक न्यू एप्लीकेशन बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे HRMS, और वो HRMS में हम होम रखेंगे और जो हमने आज दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसको भी ऐड करेंगे, देखेंगे कि व्यू कैसे आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।